आज मैं बेहद खुश थी क्योंकि आज मेरी शादी का दिन था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था और मेरे चेहरे पर वो खुशी थी जो छुपाई नहीं जा रही थी। मैं दुल्हन बनकर आईने के सामने खड़ी थी, लाल चूड़ियाँ, सुनहरी जोड़े और माथे पर बिंदी। मेरी आंखों में नई जिंदगी के 1000 सपने थे। मैं सोच रही थी कि अब से हर सुबह मेरे पति के साथ शुरू होगी, हर शाम उसके साथ बीतेगी। मगर मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी कि मेरी ये खुशियाँ अगले कुछ ही दिनों में किस तरह टूटकर बिखर जाएंगी। राहुल मेरे कमरे में मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान थी लेकिन मुस्कान थी। उसने मेरे पास आकर मेरे हाथ थाम लिए और धीरे से बोला, अंजलि, आज हमारा नया सफ़र शुरू हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं शर्मा गई और आंखें नीचे कर ली। हम दोनों थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे। फिर उसने कहा, आज थकान बहुत है, कल बात करते हैं। वो सोफे पर लेट गया और मैं बेड पर। रात भर मेरे मन में एक अजीब सा संशय था। राहुल वो लड़का नहीं लग रहा था जिससे मैं कॉलेज के दिनों में मिली थी। सुबह हुई तो सासू माँ ने मुझे पुकारा, बेटी चाय बनाओ। मैं जल्दी से तैयार हुई और किचन में पहुंच गई। पूरे घर में नई बहू की खुशी छाई हुई थी, लेकिन दोपहर होते होते बातें बदलने लगीं। राहुल का छोटा भाई आकर बोला, भैया, बैंक वाले फिर फ़ोन कर रहे थे, ईएमआई का क्या होगा? राहुल का चेहरा उतर गया। मैंने पूछा तो उसने टाल दिया। शाम को जब हम दोनों अकेले हुए तो उसने सारी बात खोल कर रख दी। अंजलि, मैंने तुमसे पहले क्यों नहीं बताया पता नहीं। पापा की मौत के बाद परिवार पर बहुत कर्ज था। मेरा बिजनेस भी डूब गया, घर बंधक है। मैंने सोचा शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे सपनों वाला घर, वो खुशहाल जिंदगी, सब धुंधला गया। मैं रोए बिना रह नहीं पाई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बोली, राहुल, हम साथ हैं ना, हम मिलकर लड़ेंगे। उस रात मैं सो नहीं पाई। कल याद आ रहा था जब पहली बार राहुल से मुलाकात हुई थी। कॉलेज के फेस्टिवल में वो मेरा प्रोजेक्ट देखकर रुका था। बहुत अच्छा काम किया है अंजलि, उसकी तारीफ से मेरा दिन बन गया था। फिर धीरे धीरे दोस्ती हुई। वो पड़ोस के ही मोहल्ले में रहता था। मेरे घर वाले भी जानते थे। जब उसने रिश्ता भेजा तो घर में खुशी का माहौल था। पापा ने कहा था, राहुल अच्छा लड़का है, मेहनती है। मगर अब पता चल रहा था कि वो मेहनती तो था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगले दिन सासू माँ ने मुझे अलग बुलाया। बेटी, तुम्हें पता तो होगा, घर की हालत खराब है, अब तुम भी कमाने का सोचो। मैंने हाँ कर दी। मैंने अपनी पुरानी नौकरी फिर शुरू की। सुबह ऑफिस, शाम घर का काम। राहुल दिन भर बाहर भागता, कभी बैंक, कभी पुराने दोस्तों के पास। लेकिन कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। घर में तनाव बढ़ने लगा। मेरी ननद, जो अभी स्कूल में थी, रोकर कहती, भाभी, मेरी फीस का क्या होगा? मैंने अपनी सेविंग्स से उसकी फीस भर दी। 1 महीना बीत गया। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो रहा था। एक दिन बिजली चली गई। राहुल ने गुस्से में कहा, सब मेरी वजह से हो रहा है, शायद तुम्हें इस घर में आना ही नहीं चाहिए था। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से टूट गई। रात को मैं छत पर अकेली बैठी रो रही थी। तभी राहुल आया। मुझे माफ़ कर दो अंजलि, मैं कमज़ोर पड़ गया। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम छोटा सा काम शुरू करेंगे। मैंने घर से ही ट्यूशन शुरू की और राहुल ने अपनी पुरानी स्किल का इस्तेमाल करके छोटी सी मरम्मत की दुकान खोल ली। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मेरी मेहनत और राहुल की लगन से महीने के आखिर में कुछ पैसे बचने लगे। लेकिन तब एक नया संकट आया। राहुल के बड़े चाचा ने घर का हिस्सा बेचने की बात की। उन्होंने कहा, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो घर चला जाएगा। पूरा परिवार टूटने लगा। सासू माँ बीमार पड़ गईं। मैं दिन रात उनकी सेवा करती। ऑफिस से आकर खाना बनाती, दवाई देती। मेरी छोटी ननद मेरी मदद करती। फिर एक दिन राहुल ने मुझे बताया, अंजलि, मुझे एक अच्छा ऑफ़र मिला है। शहर के बाहर जाना पड़ेगा, 6 महीने के लिए। मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, जाओ, मैं यहाँ संभाल लूँगी। राहुल चला गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। सुबह ट्यूशन, दिन में ऑफिस, शाम को घर। कभी कभी थकान से रो आती, लेकिन याद आती राहुल की वो रात जब उसने कहा था, हम साथ हैं। 6 महीने बाद राहुल वापस आया। उसके चेहरे पर नई चमक थी। उसने अच्छी कमाई की थी। उसने सबसे पहले कर्ज की कुछ किस्तें चुकाईं। घर में खुशी लौटने लगी, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया।
मैंने अपनी जॉब में प्रमोशन लिया और राहुल ने अपनी दुकान बढ़ाई। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा। 1 साल बाद जब हमारा घर पूरी तरह कर्ज मुक्त हुआ तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। सासू माँ ने मुझे गले लगाया और बोली, बेटी तुमने इस परिवार को बचा लिया। राहुल मेरे पास आकर बोला, अंजलि तुम मेरी ताकत हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन अचानक राहुल के पुराने दोस्त ने फ़ोन किया। उसने बताया कि राहुल ने शादी से पहले एक बड़ा झूठ बोला था। असल में कर्ज उसका नहीं बल्कि उसके चाचा का था। राहुल ने पूरे परिवार को बचाने के लिए खुद पर बोझ ले लिया था। मैं हैरान रह गई। जब मैंने राहुल से पूछा तो उसकी आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, सोचा था अकेले संभाल लूँगा, मगर तुमने साथ दिया तो सब संभव हो गया। उस दिन मैं समझ गई कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। वो चमकदार शादी नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़ा होना है। हमने मिलकर एक छोटा सा फंड शुरू किया जहां पड़ोस के ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते। मेरी ननद अब कॉलेज जा रही थी और वो भी मेरी तरह पढ़कर कुछ करना चाहती थी। 2 साल बाद जब हमारा बेटा हुआ तो घर में खुशी का माहौल था। मैं उसे गोद में लेकर सोचती कि जिंदगी कितनी अनोखी है। कभी सपने टूटते हैं तो कभी नए सपने बनते हैं। राहुल अब अच्छा बिजनेसमैन बन चुका था। वो हर शाम घर आकर पहले मेरे और बेटे के पास बैठता। हम तीनों छत पर बैठकर चाय पीते और पुरानी बातें करते। मुझे याद आता है वो दिन जब मैं शादी के बाद टूट गई थी, लेकिन आज मैं मजबूत हूँ क्योंकि मैंने सीखा कि जीवन में चुनौतियाँ आती हैं, लेकिन अगर साथ हो तो कोई भी तूफान पार किया जा सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो आप क्या करेंगे? क्या मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देंगे या हाथ थामकर खड़े रहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। ध्यान रखिए, मुश्किल वक्त में हार मत मानिए, साथ हो तो सब संभव है। प्यार, विश्वास और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है।